नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा है वर्ग 1 भर्ती परीक्षा 2023 के कैंडिडेट्स से। जी हां, हम आज बात करेंगे ट्राइबल में चयनित उन कैंडिडेट्स की जिनके ज्वाइनिंग लेटर अब तक विभाग ने जारी नहीं किया है और कब तक ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जा सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे उन तमाम वेटिंग कैंडिडेट्स की जो कि अपनी काउंसलिंग और सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग वालों के मन में भी ये तमाम प्रकार के डाउट्स हैं कि उनकी वेटिंग क्लियर होगी भी या नहीं होगी। तो इस पर भी हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो तमाम बातों के लिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले अगर बात करें ट्राइबल में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो उनके ज्वाइनिंग लेटर वैसे तो दीपावली के पहले ही आ जाने चाहिए थे, जैसे कि कोर्ट के आदेश के बाद डीपीआई ने जारी कर दिए थे, क्योंकि कोर्ट ने भर्ती को अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के आदेश दे दिए थे। तो इस आधार पर आपको डीपीआई के ज्वाइनिंग लेटर देखने मिल भी गए थे। लेकिन जैसा कि खबर निकल करके आ रही है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग लेटर जारी करने को लेकर लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और अब आने वाले कुछ एक दिनों के अंदर ही जल्द ट्राइबल के ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके 3 से 4 दिन के बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अब अगर बात करें वेटिंग वाले कैंडिडेट्स की, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत लंबी वेटिंग क्लियर होने की यहाँ पे उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। लंबी वेटिंग क्यों क्लियर होगी इसकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं। आपको बता दें कि अभी डीपीआई ने केवल 2901 अभ्यर्थियों यानी कि लगभग 2900 अभ्यर्थियों के ही ज्वाइनिंग लेटर जारी किए हैं, जबकि डीपीआई और ट्राइबल मिलाकर लगभग 8000 पोस्ट निकाली गई थी। मतलब देखा जाए तो अभी भी आपके लगभग 5000 या उससे ज़्यादा ही पद 2023 की भर्ती के यहाँ पे खाली हैं, जो कि कुल पदों का लगभग 62% पद खाली है। अगर बात करें कि वेटिंग कहाँ तक क्लियर हो सकती है इसकी, तो यहाँ पर हम एक डेटा को देखते हैं और उस आधार पर यहाँ पे पूरा क्लेरिफाई कर देते हैं कि आपकी वेटिंग कहां तक है और कहां तक उसके क्लियर होने के चांस हैं। यहां पर कुछ मुख्य विषयों को देखें तो समझ आएगा कि पद कितने ज़्यादा खाली है। अगर संस्कृत की ही बात करें तो संस्कृत में 89% पद खाली हैं। आपको बता दें कि कुल जो संस्कृत में पद निकाले गए थे उसका 89% संस्कृत में पद खाली हैं, हिंदी में 29% पद खाली हैं, इंग्लिश में 55% पद खाली हैं और मैथ्स और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें भी आपके 74% पद खाली हैं। केमिस्ट्री के 73 यानी कि 73% पद अभी भी खाली हैं और इसी प्रकार अन्य विषयों में भी पद यहाँ पे खाली आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं जिसके आधार पे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आपकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो भी सकती है या नहीं। इसको इस प्रकार हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर संस्कृत की ही उदाहरण लेते हैं तो संस्कृत में देखें तो लगभग 89% पोस्ट अभी भी यहाँ पे वैकेंट है, खाली है। ध्यान रहे यहाँ पे मैं 89 पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 89% खाली पोस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। यानी अगर मान ले कि संस्कृत में 100 पद आए हैं तो इसमें केवल 11 पदों पर ही ज्वाइनिंग अभी दी गई है, बाकी 89 पोस्ट यानी कि जो 89 पद हैं वो अभी भी खाली हैं। इसका साफ साफ मतलब यही है दोस्तों कि आपके जो 89 वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन और होने वाला है। अब अगर इन 89 पोस्ट की बात करें तो इन 89 पोस्ट को आप अपनी कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि अनरिजर्व्ड, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण के परसेंटेज के आधार पर आप बांट लीजिए और बांटने के बाद इस 89 पोस्ट में से कितने पोस्ट आपके कैटेगरी के लिए निकलती है इसको आपको देखना है। तो जितनी पोस्ट आपके खाली निकलेगी लगभग उसके आसपास ही अगर आपकी वेटिंग है तो उस वेटिंग के क्लियर होने की यहाँ पे पूरी संभावना है। आपकी कैटेगरी में जितनी पोस्ट खाली है अगर आपकी उसके आसपास की वेटिंग है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। और ध्यान दें कि डीवी में भी कई सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, तो आपकी थोड़ी ज़्यादा भी अगर वेटिंग होती है तो ऐसी स्थिति में भी आपकी कैटेगरी की खाली पोस्ट से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर होने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे वेटिंग क्लियर होने के चांसेस बन रहे हैं। सब कुछ आपके साथ निश्चित ही अच्छा होगा, इसलिए आपको बस धैर्य बनाए रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ट्राइबल वाले कैंडिडेट का इंतजार की भी सीमा अब समाप्त हो चुकी है और जल्द ही उनके ज्वाइनिंग लेटर जारी होने वाले हैं। और वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। निश्चित ही आपकी अगर वेटिंग कम है और आपके वैकेंट पोस्ट के आधार पर वेटिंग आपकी सेट हो रही है तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे बनने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पॉजिटिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।